यस, हेलो एस्पिरेंट्स। जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे उसमें आज हमारा प्रीवियस ईयर वोकैबलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम कर रहे थे, उसी में कुछ वोकैबलरी और हम ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो हम सीधा हमारा जो पहला वर्ड रहा उस पर हम चलेंगे। तो हमारा पहला वर्ड आज का ये रहा आपके बीच में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दैट्स मार्कर का जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में एक वर्ड लिखा है अडेप्ट। क्या वर्ड लिखा है? अडेप्ट। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। देखो, मैं आपके सामने 4 शब्द लिख रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मीनिंग होता है गोद लेना। जैसे बचपन में किसी के माता पिता अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के ऐसा कुछ हो जाए तो उसके बच्चों को कोई अडॉप्ट करता है। ठीक है, अडॉप्ट मतलब गोद लेना। और एक पढ़ा हमने अभी अडेप्ट, जो हमारे बीच में लिखा है अडेप्ट। अडेप्ट का मीनिंग होता है स्किल्ड, स्किल। ठीक है, स्किल्ड पर्सन बोल सकते हैं, होशियार बोल सकते हैं। एक होता है अडाप्ट, ADAPT। स्पेलिंग देखिए, ADOPT, ADEPT, ADAPT। अडेप्ट का मीनिंग होता है सूटेबल। क्या होता है सूटेबल? आप समझते हो, कोई भी हमारे इस सिचुएशन के लिए क्या है, सूटेबल है, मैनेजेबल है, उसके अकॉर्डिंग है, उसके लायक है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, अडाप्ट होता है। क्लियर? तो ये 3 वर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। अडॉप्ट मतलब गोद लेना, अडेप्ट मीनिंग स्किल्डफुल होना, और अडाप्ट मतलब होता है सूटेबल। बहुत अच्छे वर्ड है। तो अडेप्ट के आपके सामने दिख रहा है, स्किल्ड एक वर्ड दिख रहा है, बिल्कुल सिनोनिम हो जाएगा। अलोन अकेले होना, सोल अलोन अकेले। अलोन गाने भी हैं, आपने सुने होंगे, और अलोन मतलब अकेले में आप गाने सुनते भी हैं। अननोन बिल्कुल ये दोनों वर्ड नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा। और काइंड हार्टेड, बहुत दिल, काइंड मतलब बहुत दयालु, हार्टेड मतलब सॉफ्ट हार्टेड बोल सकते हैं, काइंड हार्टेड बोल सकते हैं, पोलाइटनेस बोल सकते हैं। ठीक है, अडेप्ट का सिनोनिम क्या हो गया, स्किल्ड। ये भी आपके CGL का क्वेश्चन है बेटा, SSC का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, SSC का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। और स्किल्ड अलोन मतलब होता है सोल। सोल मतलब वही अकेला, सिंगल, वन पर्सन, सिंगल पर्सन, सोल। और अलोन अननोन मतलब अनअवेयर, जो जानकर नहीं है। काइंड हार्टेड मतलब ग्रेसियस। बहुत अच्छा वर्ड लिखा है मैंने, सिंपल सा, ग्रेस। ग्रेस मतलब दया भाव, ग्रेस रखो। ठीक है, तो हम कहते थे ना कि बचपन में बाई ग्रेस पास हुआ है, दया से पास हुआ है, मतलब वो उसको सपोर्ट जैक दे के पास किया है, बाई ग्रेस पास हुआ है। ठीक है, ग्रेस के द्वारा। तो ग्रेस मतलब बहुत काइंड हार्टेड होता है। सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस मतलब जिसकी दया भाव होती है, तो दया भाव लिख सकते हो, ग्रेसियस। तो ये आपके लिए वर्ड्स है आज की क्लास का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम जाएंगे सीधा पॉइंट नंबर 2 की ओर। अडेप्ट, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ड पढ़ा है। अडॉप्ट मतलब गोद लेना, अडेप्ट मतलब स्किल, अडाप्ट मतलब सूटेबल। चलो, अब हमारा रहा सेकंड वर्ड। ठीक है, स्कूल में हम पढ़ते हैं एग्रीगेट। पहली चीज तो एग्रीगेट है, एवरेज, दोनों अलग अलग वर्ड है। एवरेज का मीनिंग होता है औसत। ठीक है, एवरेज मीनिंग क्या होता है, कोई भी जितने भी 10 बच्चे तो उनका एवरेज मार्क्स क्या रहा, जो हम बोलते हैं सबको निकाल के निकाला जाता है। एग्रीगेट, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, AGGRA, एग्रे। ठीक है, और ये हमारा गेट। गेट तो याद रह जाएगा, एग्रे, AGG आता है, बस इतना याद रखना। बच्चों बहुत सारे क्या करते हैं, AGG की जगह AG ही याद रख लेते हैं, तो गलत है। एग्रीगेट में क्या आएगा, AGGREGAT। पहली चीज तो सिनोनिम निकालना है आपको। एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है, टोटल। ठीक है, क्या वर्ड हो जाएगा, टोटल। ये भी आपका SSC GD का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टोटल। ठीक है, एग्रीगेट मतलब टोटल। एवरेज मतलब हम बोलते हैं कि सबका सबमिसिव बोल सकते हैं। एग्रीगेट मीनिंग होता है होल, कंप्लीट, ऑडिबल। ठीक है, एग्रीगेट मीनिंग होता है होल, कंप्लीट। सिनोनिम हो जाएगा टोटल या एंटायर, सारा का सारा एग्रीगेट उसका निकलता है। डिस्पर्स मतलब स्प्रेड कर देना। डिस्पर्स करते हैं ना कि ये जो कोई भी आइटम है, जो परफ्यूम है, उसको डिस्पर्स कर दो, स्प्रेड कर दो चारों तरफ। ठीक है, हम उसको चारों तरफ फैला दो, डिस्पर्स कर दो। ठीक है, स्प्रेड कर देना। सेपरेट बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, आपको लग बहुत आसान रहा है, पर इसके स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। सेपरेट में बच्चे क्या लिखते हैं, SEPE, गलत करते हैं। सेपारेट बोलना है, से सेपा। देखो आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो याद रखना, सेपा याद रखोगे तो बिल्कुल गलत नहीं करोगे। सेपा, RATE। मैं क्लास में भी बच्चों को यही बोलता हूँ, सेपा याद रखो, क्योंकि स्पेलिंग में पूछता है सेपरेट। SEPARATE, सेपरेट। बच्चे ये ए खा जाते हैं बहुत सारे, और ई खा जाते हैं। ठीक है, जैसे कैलेंडर होता है, कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होगी, आपको लग रहा है सर बहुत आसान है, लिखो अपने पास एक बार। तो कैलेंडर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CALENDAR होता है कैलेंडर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे। कैलेंडर। सेपरेट मतलब होता है सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना। कॉन्ग्रेगेट होता है, देखो कौन, CON, कौन मतलब इकट्ठा करना।
ठीक है। कलेक्ट करना, कॉन्ग्रेगेट मतलब चीजों को इकट्ठा करना, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट करना, अलग अलग करना, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट का मीनिंग भी होता है फैलाना, अलग अलग करना। डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट, जानते हैं आप, स्प्लिट कर देना, किसी चीज को डिवाइड कर देना, स्प्लिट कर देना, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिवाइड हो गया। सेपरेट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्स मतलब स्प्रेड करना। एग्रीगेट मतलब एंटायर या फिर होल या कंप्लीट या टोटल, ये वर्ड हो जाएगा, ठीक है। जिसको नोट डाउन कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेके। चलो हम नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट वर्ड, बैफलमेंट। क्या वर्ड है? बैफलमेंट, BAFFLEMENT, बैफलमेंट। बेटा ध्यान दीजिए, बैफलमेंट एग्जाम में पूछता है। बैफलमेंट का सिंपल से याद रखो, बैफल, बफेलो से क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। याद रखो, बफेलो, बफेलो में क्या करते हैं? कंफ्यूज करते, किधर जाना, आगे जाएगी पीछे जाएगी पता नहीं। कंफ्यूजन, परप्लेक्स, परप्लेक्स मतलब जो डाउट रहता है, ठीक है, कंफ्यूजन होना। तो बैफलमेंट, BAFF, बैफल, LEMENT आ जाता है तो नाउन हो जाता है, किसी के पीछे MENT आ रहा है, नाउन है बैफलमेंट। बैफल वर्ड है मेन, तो बैफल का मीनिंग होता है कंफ्यूजन, ठीक है। आपको क्या निकालना है? सिनोनिम निकालना है। ये भी आपके SSC CHSL में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका मीनिंग होता है कंफ्यूजन। तो क्लैरिटी तो बिल्कुल भी इसका सिनोनिम नहीं होगा, इसका क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा, ये नहीं होगा। प्लेजर, खुशी, प्लेजर की स्पेलिंग देखिए, प्लीज नहीं लिखा है, प्लेजर लिखा है। प्लेजर मतलब होता है खुशी, खुशी मतलब हैप्पीनेस, ठीक है। तो प्लेजर का मीनिंग हो जाएगा हैप्पीनेस। क्लैरिटी, प्लेजर, ये दोनों इसके सिनोनिम नहीं होगा। कंफ्यूजन, बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन रहा, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लीनलीनेस, साफ सफाई करना, बैफलमेंट का कहीं से कहीं तक इसका रिलेशन नहीं है। अब मैंने कुछ 4 वर्ड का आपको मीनिंग वगैरह सारा लिखा है। बैफलमेंट का मीनिंग होता है कंफ्यूजन, सिनोनिम हो जाएगा कंफ्यूजन, परप्लेक्स, परप्लेक्सिटी या परप्लेक्स। परप्लेक्स की स्पेलिंग PERPLEX, परप्लेक्स, याद रखें, PERPLEX, ITY, परप्लेक्सिटी। परप्लेक्स वर्ड है मेन, जैसे बैफल वर्ड है, ठीक है। क्लैरिटी, हाँ ये वर्ड आपके लिए बहुत नया वर्ड है, मैंने ढूंढ के लिखा था। लूसिडिटी, क्या है? लूसिडिटी, लूसिडिटी का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ है जो क्लियर है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको है वो ऑल क्या होता है? क्लैरिटी है ना, प्रॉपर लूसिडिटी है ना, ठीक है। लुक्रेटिव एक अलग वर्ड होता है। लुक्रेटिव मतलब फ्रूटफुल, कोई भी चीज़ है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लुक्रेटिव है। लुक्रेटिव मतलब ये उपयोगी है, यूजफुल, फ्रूटफुल, ठीक है। प्लेजर मतलब क्या होता है? अम्यूज, ठीक है। अम्यूज मतलब फन, फन, ठीक है। प्लेजर मतलब खुशी, खुशी मतलब अम्यूज, अम्यूज मतलब एंटरटेनमेंट, एंटरटेन, अम्यूज, एंटरटेन, फन, हैप्पीनेस, प्लेजर, सब सिमिलर वर्ड से है। क्लीनलीनेस, नेस आता है तो होता है, लेस आता है तो नहीं होता है, ठीक है। जैसे किसी के पीछे लेस लग जाता है, लेस लग जाता है तो मतलब नहीं होना, और नेस लगता है तो होना होता है, ठीक है। तो नीट नेस हो गया, नीट लेस होता है तो नीट नहीं, मतलब वहां पे क्लीन, नीट एंड क्लीन बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं। नीट और क्लीन दोनों सेम ही वर्ड है। नीट्स, नीटनेस हो गया, नाउन हो गए, सब में नेस आ जाता है, मेंट आ जाता है, सब नाउन हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने जो याद कराया, बैफल, बैफल, बफेलो से क्या याद रखना है? कंफ्यूजन। लुसिडिटी मतलब क्लैरिटी, बेटा ध्यान दीजिए, वापस बोल रहा हूं, परप्लेक्स होना, लिखते भी रहें साथ साथ में। नेक्स्ट वर्ड हमारा ये रहा, बेनेवोलेंस। बहुत प्यारा वर्ड है बेनेवोलेंस, मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो बेने, बेने का मीनिंग होता है पॉजिटिव थिंग। इसी तरह देखो 2 वर्ड लिख रहा हूं मैं, BENE और MELE, मेले, ठीक है। मेलेवोलेंस, बेनेवोलेंस, ये होता है, बेने का मीनिंग होता है पॉजिटिव सेंस में, इतना सा याद रखो। मेले का मीनिंग होता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है। माइजर मतलब होता है कजोल, कजोल मतलब होता है कंजूस, काजोल नहीं है ये, कजोल है, ठीक है, कंजूस, माइजर, हाँ, जिसको कजोलिंग करना, माइजर, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है तो रफ कर दूं भली में, ठीक है। बेनेवोलेंस का पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम। आपका बेनेवोलेंस का मीनिंग हो जाएगा, आपका क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। मेलेवोलेंट तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। कंजूस, माइजर, ये भी इसका नहीं होगा। माइजर मतलब इफिशियंट जिसको बोल सकते हैं, जो चीज़ों को क्या करता है, ढंग से क्या करता है चीज़ों को, एफिशिएंट मतलब ढंग से चीजों को यूज करता है, उसको बोलते हैं एफिशिएंट, ठीक है। माइजर। क्रूअल बिल्कुल नहीं होगा। बेनेवोलेंस का मीनिंग होता है बहुत अच्छा, अच्छा होना, जेनेरियस होना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इसका एंटोनिम है, ये इसका क्या है? एंटोनिम हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ये सिनोनिम हो गया, ये SSC MTS में पूछा गया। बेनेवोलेंस का मीनिंग होता है जेनेरियस, जेनेरियस मतलब बहुत दया भाव, निर्दयी नहीं होना, दया भाव होना, काइंडनेस होना। माइजर मतलब कॉवर्टनेस, कॉवर्टियस, ठीक है, कॉवर्टियस होता है, याद रखना। कजोलिंग नहीं होता है, कजोलिंग का मीनिंग होता है कन्विंस करना, किसी को मनाना, ठीक है। CAJOLU, कजोल, CAJOLE, कजोल मतलब मनाना होता है, कन्विंस करना। माइजर का मीनिंग होता है कॉवर्ट, ये अच्छा वर्ड है, कॉवर्टियस, COVETOUS, कॉवर्टियस।
क्रूअल मतलब होता है ब्रूटल। देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है ब्रूटल, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ब्रूटल। ब्रूटल का मीनिंग होता है बहुत निर्दयी होना, हत्या भाव जिसके मन में होता है, ब्रूटल नेचर है उसका, बहुत निर्दयी, बिल्कुल निर्दयी होना, ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना, हार्ड हार्टेड होना, काइंड हार्टेड नहीं होना। मेलेवोलेंस वही डिसाइडफुल मतलब चीट करना, धोखा देना, डिसिटफुल, डिसिटफुल मतलब चीट, डिसीव वर्ड पढ़ा है ना अभी, उसी से ये बना है, ठीक है। डिसीव, DCEIV डिसीव वर्ड था, तो डिसीव्डफुल ये बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वर्ड वहीं से बना है और यही हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो आई होप कि मैंने पढ़ाया आपको। बेनेवोलेंस होता है पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मीनिंग होता है जेनेरियस, जेनेरियस मतलब सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड मतलब दयालु होना, ठीक है। माइजर मतलब होता है कॉवर्टियस, कॉवर्टियस मतलब कंजूस जो पैसे कम खर्चा करता है। क्रूअल मतलब ब्रूटल, ब्रूटल मतलब बहुत निर्दयी भाव होना, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिखिए आप सभी, ठीक है। इसके बाद का एक वर्ड और पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा ये रहा, कॉन्सिक्वेंसेज। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो हम बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मीनिंग होता है परिणाम क्या आने वाले हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आने वाला है उसकी बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज, आउटकम, बिल्कुल करेक्ट जवाब, पहला ही आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, आउटकम। जैसे मैं पढ़ के आंसर लगा रहा हूं वैसे ही आपको लगाना है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में, रिपीट हो सकता है, जोर से बोल रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंसेज स्पेलिंग में भी पूछ सकता है, CONSEQUENC, इसे कॉन्सिक्वेंसेज मतलब आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट आना, आउटकम मतलब क्या होता है, रिजल्ट आना, ठीक है। बिगेन नहीं होगा इसका, स्टार्ट नहीं होगा, ऑरिजिन नहीं होगा इसका, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट होता है, आउटकम आना। बिगेन मतलब इंडक्ट, स्टार्ट अप, ठीक है। ऑरिजिन बेसिक, ऑरिजिन मतलब तो वही जो बेसिक से स्टार्ट होता है, फाउंड हमें मिला है, फाउंड होना, FOUND से फाउंड बना है, ठीक है। और फाउंड भी लिख सकते हो। और स्टार्ट मतलब सीड, स्टार्ट वही जो शुरुआत होता है, आउटसेट होता है, तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, आउटकम। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और याद रखिएगा कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है रिजल्ट, और ऑप्शन में आपको आउटकम ही मिलेगा एग्जाम में भी अगर आया तो, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है, इसको कॉपी में नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ये रहा क्लैंडस्टाइन, सीक्रेट। क्लैंडस्टाइन मतलब सीक्रेट, सिनोनिम ही पूछा है, सिनोनिम पढ़ रहे, सिनोनिम ही पूछेगा, ठीक है। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का मीनिंग होता है सीक्रेट मतलब गुप्त जानकारियां। क्लैंडस्टाइन सीक्रेट, यहां आंसर दे रखा है अंडर कवर, बिल्कुल एक हो जाएगा अंडर कवर। ब्लैटेंट नहीं होगा, ओपन, ये इसका एंटोनिम हो गया ओपन, एंटोनिम मतलब विपरीत हो गया, सिनोनिम क्या हो जाएगा अंडर कवर, कवर में है। ऑर्नेट नहीं होगा। क्लैंडस्टाइन सीक्रेट सिनोनिम हो गया अंडर कवर, कोवर्ट, हिडन, सीक्रेट, ठीक है। सीक्रेट लिखा है मैंने। क्लैंडस्टाइन का मीनिंग क्या होता है, सीक्रेट, सीक्रेट की स्पेलिंग भी याद रखिए, ठीक है। SECRET, SECRET सीक्रेट, सिनोनिम क्या हो जाएगा अंडर कवर, कोवर्ट जिसको बोलते हैं, और हिडन छुपा हुआ। ब्लैटेंट मीनिंग होता है बहुत क्लियर होना, कोई भी चीज है जो ब्लैटेंट है, बहुत क्लियर है। ऑब्वियस, जो क्लियर है ब्लैटेंट है, जो क्लियर है हमारे लिए ऑब्वियस है, जो चीजें हमारे सामने पता है। ऑर्नेट मतलब हो जाएगा अडॉन मतलब अट्रैक्टिव, ऑर्नेट जैसे डेकोरेटिव, ठीक है। ऑर्नामेंट्स आपने वर्ड पढ़ा होगा, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ऑर्नामेंट्स यही ऑर्ना बना है ना, ऑर्नामेंट्स जिसको गहने बोलते हैं, गहने पहन के जो स्त्रियां, जो फीमेल होती है कितनी ब्यूटीफुल लगती है, वही वाली बात है। तो डेकोरेटेड, इसका अट्रैक्टिव बोल सकते हो, फैंसी बोल सकते हो, अडॉन बोल सकते हो, ऑर्ना से याद रख सकते हो। देखो वर्ड सिमिलर होता है, आपको रूट वर्ड पहचानना होता है। ऑर्ना का मीनिंग होता है अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। अडॉन मतलब जिसको हम लाइक करते हैं, अट्रैक्ट होता है। अडॉन मतलब जिसको गले कर लगाना, अट्रैक्ट करना, लाइक करना, ठीक है। डेकोरेटेड आप समझ गए, फैंसी होना। ओपन मतलब अनलॉक हो जाना, ठीक है। और अनक्लोज हो जाना, अनलॉक, अनक्लोज, ये सारा इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा। और क्लैंडस्टाइन का मीनिंग क्या होता है, सीक्रेट, और अंडरकवर इसका आंसर हो जाएगा। और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी, क्रस्ट, कोर और क्रस्ट आपने बचपन में पढ़ा ही है। कोर होता है सर एक हमारा, हम पढ़ते हैं ना कि जब कोई भी साइंस में, फिजिक्स में पढ़ते थे, ये कोई भी वायर है, उसका वायर का ये कोर पार्ट है, इसके कोर पार्ट के जो बाहरी भाग होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। हमारी अर्थ है, अर्थ में एक कोर होता है, उसका ऊपरी भाग क्या होता है, क्रस्ट होता है। तो कोर क्या हो जाएगा, आपको देखो क्रस्ट का सिनोनिम पूछा है आपको, सिनोनिम को क्रस्ट का कोर तो नहीं होगा, ठीक है। और रूट, रूट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको देखना है। जैसे कर्नल को भी बोलते हैं रूट, ये भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा शेल। जैसे कोई भी पाइप है जिसके चारों तरफ एक तो बीच में कोर पार्ट होता है, बीच में जो होता है कोर पार्ट, जैसे इसका कोर पार्ट, इसके ऊपर जो परत चढ़ी उसको शेल बोलते हैं। शेल मतलब क्रस्ट भाग, जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ये कोर है, ये क्रस्ट है,
क्रस्ट मतलब इसके ऊपर शेल है, ठीक है। कंप्यूटर वाले बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, साइंस वाले बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो शेल, और दूसरे बच्चे मैं बता रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक है। तो ये कोर हो जाएगा, उसके ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। उस क्रस्ट को और क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। गॉट इट। चलो, तो रूट इसका नहीं होगा, रूट मतलब कोर होता है, कोर कोर होता है। कर्नल का मीनिंग भी कोर होता है, कर्नल का मीनिंग भी क्या होता है, कोर पार्ट, तो इसका शेल सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा। क्रस्ट मीनिंग क्या होता है, कोटिंग करना बाहर, देखो कोर नहीं लिखा है, कोट लिखा है रे भाई, कोटिंग करना, स्केल, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, शेल या शील्ड या कोट हो जाएगा। रूट मतलब जो हमारा मूल होता है, सोर्स होता है, ओरिजिन होता है, उसको रूट बोलते हैं। कोर मतलब बेसिक होता है, कर्नल मतलब कोर, वही सेम है, ये तीनों वर्ड सेम है। और क्रस्ट का मीनिंग आपको ध्यान रखना है, क्रस्ट की मीनिंग क्या होता है, किसी के ऊपर कोटिंग करी जाती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। इसके ऊपर और कुछ कोट कर दूंगा वो क्या हो जाएगा, कोट कर दिया मतलब क्रस्ट भाग हो गया, ठीक है। और इसके बीच में जो मेन है वो क्या है, कोर भाग हो जाएगा। क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, और आप सभी बता दोगे आंसर इसका, मैं नहीं बताऊंगा, अभी हमने पढ़ा है, बताओ जल्दी से, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका। कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, रिजल्ट, आउटकम, अभी हमने पढ़ा था, परिणाम, रिजल्ट, आउटकम, अभी हमने पढ़ा था। कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, रिजल्ट, आउटकम, बिल्कुल हो जाएगा इसका, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट होता है सिनोनिम, आउटकम भी इफेक्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन मतलब चार्म होता है, इंसेप्शन मतलब शुरुआत होता है, इंसेप्शन मतलब क्या होता है, बिगिनिंग। एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, बिगिनिंग की स्पेलिंग अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होता है, BEGI, डबल एन आता है, बस इतना सा याद रखना, बच्चे बिगिनिंग में डबल एन नहीं लगाते, ध्यान रखना, ठीक है। और बिगन, बिगेन, बिगेन, बिगन, बिगेन और बिगन होता है, तीन फॉर्म होती है, GIN, GAN, GUN, ये तो सबको पता है, बिगन, बिगेन, बिगन, ठीक है। बट बिगिनिंग की स्पेलिंग में डबल एन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सोर्स मतलब रूट, रूट मतलब कोर, कोर मतलब ओरिजिन, ठीक है, ये सब आपको पता ही है। तो हमने इंसेप्शन का मीनिंग अभी पढ़ लिया, इंसेप्शन का मीनिंग वही शुरुआत करना, अट्रैक्ट मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा है वर्ड है, ये आपका रिवीजन हो गया, और ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ है, मतलब आने वाले एग्जाम में आ सकता है आपके लिए। तो कॉन्सिक्वेंसेस 2 बार लिख दिया, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारी क्लास का आज लास्ट वर्ड है, इसके बाद हम इस क्लास को क्लोज करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉलस। कॉलस का, कॉलाउस का मीनिंग हो जाएगा, कॉलाउस का मीनिंग आपको देखना है। और ये एसएससी सीपीओ जो एसआई का एग्जाम कराता है, एसएससी का एसआई होता है, उसके अंदर पूछा गया है। तो कॉलस का मीनिंग होता है जो काइंड नहीं होता है, दयालु नहीं होना, अनकाइंड होना, ठीक है। दयालु नहीं होना मतलब लार्ज सिनोनिम होगा ब्रूटल, बिल्कुल करेक्ट जवाब, क्रूअल। क्रूअल हमने पढ़ा था, CRUEL, क्रूअल होता है जो ब्रूटल, ब्रूटल मतलब निर्दयी। तो कॉलेज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रूटल, ब्रूटल अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। क्रूअल, क्रूअल मतलब अनकाइंड, अनकाइंड मतलब दयालुता नहीं होना, दयालु भाव नहीं होना। मेलेवोलेंस जिसको बोल सकते हैं, काइंडनेस को बोलते हैं बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस होता है अच्छाइयाँ, मेलेवोलेंस होता है बुराइयाँ, बुराइयाँ मतलब जो निर्दयी होते हैं, जो दयालु होते हैं उसको बोलते हैं बेनेवोलेंस, जो निर्दयी होते हैं उसको बोलते हैं मेलेवोलेंस, ठीक है। तो कॉलाउस का मीनिंग हो जाएगा बेटा अनकाइंड, काइंड मतलब दयालु, अनकाइंड मतलब दयालु नहीं होना। सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रूटल, ब्रूटल मतलब हो जाएगा रूथलेस, ठीक है। और प्रॉब्लमैटिक मतलब ट्रबलसम, ठीक है, प्रॉब्लम होना, ट्रबल होना, एक ही बात है, प्रॉब्लम होना, ट्रबल होना, परेशानियां होना, सब पता है आपको। लार्ज मतलब ह्यूज, बड़ा, ममोथ, ममोथ मतलब बड़ा, ठीक है, लार्ज होना। ह्यूमैन मीनिंग होता है ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ आप सब में भी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, जिसको भी किसी की भी मदद करने की ज़रूरत पड़े, तो आप सबको रेडी होना चाहिए, आपके अंदर ह्यूमैनिटी होना चाहिए। कभी भी रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आप सबको वहाँ पे बिल्कुल आगे जाके हेल्प करनी चाहिए। हॉस्पिटल में जाके कहीं पे भी आपको ब्लड देने की ज़रूरत पड़े तो आपको ब्लड देना चाहिए, ठीक है। मैं खुद 13 टाइम ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, तो आप भी करिए, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। देखो, ब्लड डोनेट करने से चेहरे पे पिंपल नहीं होते, जैसे आपके सर के नहीं हो रहे अभी, और भगवान ना करे कभी हो, है ना। और दूसरा, ब्लड देने से ब्लड क्लीन रहता है, ठीक है, ब्लड साफ रहता है, ब्लड गाढ़ा नहीं पड़ता है, तो हार्ट अटैक नहीं होता है ब्लड डोनेशन के, इतने फायदे हैं। तो ब्लड डोनेट जब भी मौका मिले ब्लड डोनेट करते रहिए, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी नेचर होना चाहिए, ह्यूमैनिटी मीनिंग एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन मतलब काइंडनेस और पोलाइटनेस, क्लियर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और मुझे लगता है अब इस क्लास को यहीं हम क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मैनी मैनी थैंक्स टू यू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको वही पुनः सभी को यही कहूँगा कि जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करें, ह्यूमैनिटी रखें, और थैंक यू सो मच।
इसके बाद हम आगे की क्लास में मिलेंगे। जितने भी क्लास देख रहे हैं रिकॉर्डिंग और लाइव जो भी देख रहा है, आप सबसे कहूँगा कि नोट्स ज़रूर बनाएं, रिवाइज ज़रूर करें। माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरा तभी करें, तभी होगा जब आप लिख के सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको जॉब मिलेगी। रिवाइज करते रहे, यही हमारा सक्सेस का राज है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।